हेलो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है परिवार के सभी लोगों के साथ स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। आज का मेरा एक ही मंत्र है, विद्या ददात विनयम, अर्थात विद्या उसी को मिलती है जो विनम्र होता है। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करूँगा कि आप जो है विनम्र बनिए और ज्ञान के क्षेत्र में जितना हो सके ज्ञान अर्जित कीजिए। आज हम लोगों का विषय जो है कल ही के सीरीज में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। कल हमने प्रकाश के बारे में बताया था, उसके बाद में हमने जो है गोलीय दर्पण के बारे में बताया था। गोलीय दर्पण में बहुत से हम लोग जो टर्म्स जो आए थे, जैसे ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे, उनके बारे में हम लोग पढ़े थे। उसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि फोकस क्या है। आपको जानना चाहिए, जैसे ये हमारा जो है दर्पण, ये गोलीय दर्पण है, ये कैसा है? अवतल है, कनकेव है, गुफा की तरह है ना, अवतल है। इसका जो है प्रवर्तक तल यहाँ पर है, ये इसका प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष के समानांतर जब किरणें चलती है तो वहां से परिवर्तित होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के जिस बिंदु पर मिलती है, जिसे यहाँ से चली यहाँ पर आ रही है, यहाँ से ये चली परिवर्तित होकर यहाँ आ रही है, मान लीजिए एक ठो और किरणें चली परिवर्तित होकर के यहाँ आकर मिल रही है, यहाँ से और किरण चली परिवर्तित होकर के आती है। यानी कहने का मतलब है कि दर्पण से परिवर्तन के बाद किरणें प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम लोग फोकस करते हैं। बहुत लोग प्रधान फोकस भी कहते हैं। तो हमें फोकस, इसको हम लोग एफ द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं? एफ द्वारा लिखते हैं। तो मैंने फोकस की परिभाषा को शब्दों में लिख दिया है। यहाँ आप लोगों को देखना है कि प्रधान अक्ष के समानांतर, ये हमारा प्रधान अक्ष है, इसके समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये जो किरणें चल रही है, दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ से चली, यहाँ पर परिवर्तित हुई, परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या यहाँ से मालूम फैलती हुई मालूम पड़ती है, तो उस दर्पण का फोकस करते हैं। किस बिंदु को करते हैं? जहाँ पर किरणें जाकर के मिलती है, इसको हम लोग क्या करते हैं? फोकस करते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे कि हमारे जो कनकेव जो मिरर है, अवतल जो दर्पण है, उस पर इमेज किस प्रकार से बनता है, इसके बारे में अभी मैं डिटेल से आप लोगों का चर्चा करूंगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। ये आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये जो है अवतल दर्पण है, कनकेव केव की तरह की नहीं है, इसका मैंने परिवर्तक तल अंदर में है, यह अवतल दर्पण है, और इसका जो है रुखरा सतह इधर में है। और यदि इसी को यदि हम लोग ऐसे कर देंगे तो ये जो है उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ पर जो किरणें परिवर्तित होगी यहाँ से लौट जाएगी। तो ये हमारा अवतल हो गया और ये हमारा क्या हो गया? उत्तल हो गया। जैसे हम लोग चम्मच देखते हैं, जिस भाग से हम लोग खाते हैं, इधर जो गहरा भाग है वो अवतल हो गया है, और उसका ऊपर वाला जो भाग उलट देते हैं तो क्या होता है? उत्तल हो जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा इमेज कैसे बनता है। इस अवतल दर्पण के द्वारा इमेज कैसे बनता है, तो आपको जानना चाहिए कि अवतल दर्पण को बनाने के लिए 4 तरह के किरणों का हम लोग उपयोग करेंगे। इसमें से कोई भी 2 से हम लोग बना सकते हैं, किसी भी 2 शर्तों से हम लोग बना सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमेशा 2 किरणों के मिलने से ही इमेज बनेगा। तो पहला शर्त है हमारा कि ये हमारा जो है देखा जाए, अवतल दर्पण है, इसका परिवर्तक तल अंदर में है,
ये इसका पोल है, ये इसका वक्रता केंद्र C है, यहाँ पर इसका ये फोकस F है। तो हमें जानना चाहिए कि पहला शर्त होता है इमेज बनने का, पहला शर्त होता है कि प्रकाश की जो किरणें जो है प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर चलती है, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है। आवर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर के जाती है। और एरो का चिन्ह जरूर बनाएंगे, अगर एरो का चिन्ह नहीं बनाते हैं तो भूल माना जाता है। तो पहला शर्त क्या हुआ भाई, माने हमारे इमेज के निर्माण के लिए पहला शर्त यह है कि पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलनी चाहिए। ये हमारा प्रधान अक्ष है, इसके समानांतर चलनी चाहिए। और दर्पण से परावर्तन के बाद बिल्कुल फोकस होकर के जानी चाहिए। जिससे मान लीजिए ये पहला शर्त हमको मालूम पड़ गया, तो पहला शर्त क्या मालूम पड़ेगा बताइए आप लोग, कि प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें जब दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है। ये हमारा पहला शर्त है, आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। दूसरा शर्त है बंद कर दिया। ये हमारा जो है दर्पण है, ये हमारा प्रधान अक्ष है, ये हमारा पोल है, ये हमारा F है। याद रखना चाहिए ये जितना दूर होगा, अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर तो भी यहाँ से 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर ये 3 है तो भी 3 होना चाहिए, ये पोल है। तो दूसरा शर्त ये हमारा है कि जब प्रकाश किरणें फोकस से होकर के चलती है, किस होकर चलती है, फोकस होकर के चलती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या रखना पड़ेगा कि अगर प्रकाश की किरणें फोकस से होकर चलती है, किस होकर चलती है, ये फोकस है, फोकस होकर के चलती है, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। आगे हमने क्या बताया था कि प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस होकर के जाती है। अब जरा उल्टा जरा सोच रहे हैं कि फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये फोकस से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये हमारा जो है दूसरा शर्त है। अब हम लोग जो है तीसरा शर्त हमारा है कि ये हमारा जो है अवतल दर्पण है, ये हमारा प्रधान अक्ष है, यहाँ हमारा पोल है, यहाँ हमारा फोकस है, यहाँ हमारा जो वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो तीसरा शर्त ये होता है कि वक्रता केंद्र से जो भी किरण चलती है वक्रता केंद्र से जो भी किरण चलती है वो परावर्तन के बाद उसी रास्ते से लौट जाती है। तीसरा शर्त क्या है, याद रखना पड़ेगा, क्या है कि वक्रता केंद्र से जो किरण चलेगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, यहाँ से जो भी किरण चलेगी तो आकर टकराएगी, परावर्तन का ठीक उसी रास्ते से चली जाएगी। तीसरा शर्त हमें मालूम पड़ गया। पहला शर्त हमने बताया कि प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है। किस होकर के जाती है, फोकस से होकर जाती है। दूसरा हमने बताया था कि फोकस से होकर चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है।
तीसरा शर्त हमने बताया कि वक्रता केंद्र से यानी सी से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद ठीक उसी रास्ते से चली जाती है। ये तीसरा हमारा शर्त हुआ। अब हम जो है आपको चौथा शर्त दिखा रहे हैं। चौथा शर्त, ये हमारा जो है कनकेव मिरर है। ये हमारा क्या है आप लोग बता सकते हैं? ये क्या है? प्रधान अक्ष है। ये हमारा पोल है। ये हमारा फोकस है। ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो चौथा शर्त है कि जब प्रकाश की किरणें पोल से होकर पोल पर टकराएगी, इस पर टकराएगी, पोल पर टकराएगी, तो हम लोगों ने कल बताया था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो जब ये पोल पर टकराएगी, जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए ये परावर्तित हो जाती है। माने ये कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो हमारा चौथा शर्त है कि जब प्रकाश की किरणें पोल से टकराएगी, किससे टकराएगी? पोल से टकराएगी, तो परावर्तन के बाद आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। तो ये चार शर्त हमारे पास है। चार शर्त में से कोई भी दो शर्त अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है, उसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चार में से कोई भी दो शर्त को लेंगे, आपका इमेज जो है तुरंत बन जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया चार शब्द दिमाग में आना चाहिए, मैं रिवाइज कर देता हूँ कि जब प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है। दूसरा शर्त है कि जब प्रकाश किरणें फोकस से होकर के चलती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा शर्त है कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर चलती है, यानी सी से होकर चलती है, तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते से होकर के चली जाती है, कोई मुड़ती उड़ती नहीं है। चौथा शर्त है कि जब प्रकाश की किरणें पोल पर आपतित होती है, किस पर आपतित होती है? तो पोल पर, ध्रुव पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरणें जो आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। माने ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये चार शर्त है। इस चारों को में से कोई भी दो लेकर के हम लोग कोई भी पोजीशन का हम लोग जो है रचना हम लोग कर सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि दर्पण के सामने कौन कौन से पोजीशंस होंगे और किस पोजीशन पर किस प्रकार का इमेज बनेगा, प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ये तो हमारा शर्त हो गया। अब किस किस पोजीशन पर रखने पर किस प्रकार का इमेज बन रहा है उसको अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो हम लोग देख रहे हैं अवतल दर्पण, इसके सामने में 6 पोजीशंस है। कौन कौन से पोजीशन पर रखने पर ये किस तरह का इमेज बनाएगा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, ये हमारा जो है सभी लोग जानते हो प्रधान अक्ष है। ये हमारा पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये दोनों के बीच में फोकस है। तो अब एक बात सोचना होगा कि हम जो वस्तु को रखेंगे किसी भी, तो इसका इमेज ये कैसे बनाएगा, इस पर चर्चा करना। हमारा 6 पोजीशन होता है। पहला जो पोजीशन होता है इन्फिनिटी पर, अनंत पर, जो माने यहाँ दर्पण से बहुत दूर पर है, उसको कहते हैं अनंत दूरी पर। कौन दूरी पर? अनंत दूरी पर। जैसे ये हमारा ये रखा हुआ है, तो ये जो कैसा इमेज बनाएगा, तो पहला शर्त है कि अनंत दूरी पर रखा जाएगा। पहला पोजीशन क्या है? अनंत दूरी पर। इसको कहते हैं एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी कहते हैं।
यानी यहाँ पर कहीं पर रखा जाएगा। दूसरा जो है सी के पर यानी बियॉन्ड सी, सी के अनंत और सी के बाद, उसको लोग कहते हैं सी के माने 2 नंबर दूसरा पोजिशन होगा बियॉन्ड सी, माने सी के पर माने सी के बाद। तो पहला पोजीशन अनंत पर हो गया, दूसरा पोजीशन सी के बाद हुआ यानी अनंत और सी के आसपास कहीं होगा। तीसरा जो हमारा जो पोजीशन होगा वो सी पर होगा यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा। पहला पोजीशन अनंत पर हुआ, दूसरा अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं आसपास में हो गया, तीसरा जो सी पर होता है। चौथा जो पोजीशन होता है सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, मैंने सी और एफ के बीच में कहीं वस्तु को रखेंगे। पांचवा पोजीशन जो होगा एफ पर, कहां पर रखेंगे? एफ पर। और छठवां जो पोजीशन होगा वो एफ और पी के बीच में, मैंने फोकस और पोल के बीच में कहीं पर रखेंगे। एफ और पी के बीच। तो हम लोग जानेंगे कि हमारे ये जो अवतल दर्पण है इसके सामने 6 पोजीशन रखने पर इमेज बनता है। पहला याद रखना पड़ेगा, पहला अनंत पर, दूसरा सी के बाद यानी अनंत और सी के बीच में कहीं पर रखेंगे यानी बियॉन्ड सी, तीसरा जो है सी पर, चौथा सी और एफ के बीच में कहीं पर रखेंगे, पांचवा होगा एफ पर रखेंगे और छठा होगा एफ और पी के बीच में कहीं पर रखेंगे। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि अनंत दूरी पर रखने पर कैसा इमेज बनेगा, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा यानी वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, कहाँ बनेगा, इस सारी चर्चाओं के बारे में हम लोग सीखेंगे। कल हमने बताया था कि जब 2 किरणें जब मिलती है तो मिलने से जो इमेज बनता है वो हमेशा रियल होता है और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। इसको दिमाग में रखना, जब रियल इमेज बनेगा तो उल्टा होगा ही। तो हम लोग अभी पहले जो है पोजीशन के बारे में सिखाने जा रहे हैं। तो अब हम लोग पहला पोजीशन पर चलते हैं कि हमारा जो है अवतल दर्पण है, वस्तु को जो है अनंत दूरी पर रखे हैं। जरा चलिए विचार किया जाए। ये प्रवर्तक तल यहाँ पर है, ये हमारा क्या है आपको तो मालूम होना चाहिए, प्रधान अक्ष है। ये हमारा क्या है? पी है। ये हमारा जो है एफ है और ये हमारा जो है सी है। अब हमारी वस्तु अनंत दूरी पर है। तो एक बात याद रखना चाहिए कि अनंत से जो भी किरणें आती है उसको मान लिया जाता है कि वो आते आते समानांतर हो जाती है। शर्त है कि जो भी अनंत से किरणें चलेगी वो आते आते समानांतर हो जाती है। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है वस्तु अनंत पर है, तो यहाँ से किरणें जो है चल रही है, समानांतर चली। तो हमने आगे बताया था कि जो किरणें समानांतर चलती है परावर्तन के बाद किससे होकर के जाती है? फोकस से होकर के जाती है। किस होकर के जाती है? फोकस। अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि समानांतर किरण चली और यहाँ से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के चली आई। इसकी दूसरी किरण यहाँ से लेते हैं, इस बिंदु से, वो भी समानांतर चली। समानांतर किरणें परावर्तन के बाद किससे होकर के जाती है? फोकस होकर के जाती है। तो ये भी फोकस होकर के चली गई। तो ये किरणें एफ पर है और ये किरणें एफ, दोनों कहाँ पर काट रही है? एफ पर काट रही है।
इसलिए जब वस्तु को अनंत दूरी पर रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, यानी पॉइंट साइज का बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। कहाँ पर बनेगा? एफ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और चूंकि ये दो किरणों के मिलने से बना है, जैसे ये किरण थी और यहाँ से ये किरण थी, दोनों किरणों के मिलने से बना है, तो दोनों किरणों के मिलने से जो इमेज बनता है वो जो है वास्तविक प्रतिबिंब होता है। हम लोग कल भी पढ़े थे। तो हमारा पहला शर्त हो गया कि साइज हमारा क्या होगा भाई? इसका साइज क्या होगा? पॉइंट साइज होगा। मैंने बिल्कुल इमेज का जो साइज होगा बहुत छोटा होगा। नेचर क्या होगा? तो नेचर जो है हमारा जो है रियल इमेज होगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब होगा, रियल इमेज। और रियल जब होगा तो हमेशा उल्टा होगा, रियल तथा उल्टा होगा। तो हमने क्या देखा? पोजीशन क्या होगा भाई? ये कहां पर है? तो फोकस पर है। कहां पर है? फोकस पर है। तो हम लोगों ने जान लिया कि जब वस्तु अनंत दूरी पर होगी तो इसका प्रतिबिंब पॉइंट साइज बहुत छोटा बनेगा, रियल बनेगा। और जब रियल बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा ही। और ये कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो पहला स्तर सबको समझ में आ गया कि जब वस्तु कहेगा कभी कि एक कनकेव मिरर है, एक वस्तु अनंत दूरी पर रखी गई है, तो ये इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो ये पहले स्तर को हम जान लिए। अब हम जो है दूसरे पोजीशन को मार रहे हैं। अब दूसरे पोजीशन पर चल रहे हैं। बियॉन्ड सी, माने सी के बाद, यानी अनंत और सी के बीच में रखते हैं तो कैसा इमेज बनता है, जरा हम लोग विचार करें। ये हमारा जो है कनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी है। तो अब हमारा ये जो ऑब्जेक्ट जो रखा गया है बियॉन्ड सी, सी के बाहर रखा गया है। अब इसके इमेज के बारे में जरा चर्चा करें। तो पहली किरण को प्रायः हम लोग प्रधान अक्ष के समानांतर लेते हैं। तो पहली किरण चली प्रधान अक्ष के समानांतर, और हम लोग जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर जो भी किरण चलती है परावर्तन के बाद किससे होकर के जाती है? फोकस से होकर के जाती है। हमेशा दिमाग में रखना होगा, किससे होकर के जाती है? फोकस से होकर के जाती है। तो ये परावर्तन के बाद ये फोकस होकर के चली आई। अब चार में से कोई कंडीशन लेते हैं। अब मान लो एक तो किरण को लोग फोकस से ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से दो ही किरण लेना है। अब मान लिया कि ये किरण जो हमारा फोकस होकर के जा रही है। तो हमने क्या बताया था कि जब किरणें फोकस होकर के जाती है तो परावर्तन के बाद क्या करती है? समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। ये समानांतर हो गई है। तो दोनों किरणें कहाँ काट रही है? यहाँ पर ये चली थी, यहाँ पर ये आई, और यहाँ से दोनों यहाँ पर काट रही है। तो यहाँ पर जो है ये वस्तु का इमेज बन गया, ये इसका इमेज यहाँ बन गया। तो जब वस्तु को सी के बाहर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। देखो ये ऐसे इसका प्रतिबिंब उल्टा बना है। ये कहाँ पे बना है? एफ और सी के बीच में बना है। एफ और सी के बीच में बना है। और इसका साइज क्या है? वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। तो पहले हमने देखा था कि एफ पर बना था, अब जो एफ और सी के बीच में बन रहा है। तो हमारे पास हमारा क्या आ गया? पहला शब्द क्या आ गया कि साइज क्या है? साइज क्या है? ये जो इमेज बना है वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। तो पहला हो गया वस्तु से छोटा। नेचर क्या हो गया? उल्टा बना है। जब उल्टा बनेगा तो जरूर रियल इमेज होगा। तो नेचर, नेचर माने प्रकृति होता है। तो इसको हम लोग वास्तविक और उल्टा कर सकते हैं। वास्तविक एवं उल्टा,
और पोजीशन वाले कहाँ पर बनी है? तो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। तो हमने क्या देखा कि जब वस्तु को सी के बाहर यानी अनंत और सी के बीच में कहीं रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। और एक बात और भी याद रखना चाहिए, मजेदार बात, कि प्रधान अक्ष के जो भी नीचे प्रतिबिंब बनती है वो हमेशा उल्टा ही होगी। प्रधान अक्ष के नीचे जो भी प्रतिबिंब बनेगी वो हमेशा उल्टा ही बनेगी, और जब उल्टा होगी तो वो हमेशा जो वास्तविक होगी। ये दिमाग में रखना ही पड़ेगा। तो हमने दूसरे शर्त के बारे में भी जान लिया है कि अगर हम सी के बाहर वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और सी और एफ के बीच में बनता है। तो इस पोजीशन को भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जो है इसके तीसरे पोजीशंस के बारे में जानेंगे। अब हम तीसरे पोजीशंस के बारे में चल रहे हैं कि अब हमारा वस्तु जो है सी पर रखा गया, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है। मान लीजिए हमारी ये वस्तु है, सी पर रखी गई है। तो पहला शर्त है कि पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगी, यहाँ से चली है। परावर्तन के बाद किससे होकर के जाएगी? हम सभी जानते हैं कि फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी किरण हम कहीं से पोल से भी ले सकते हैं, फोकस से भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम दूसरी किरण को फोकस से लेकर चल रहे हैं, जब हम लोग फोकस से लेकर के चलते हैं तो ये परावर्तन के बाद क्या करेगी? पैरेलल हो जाती है। तो जरा देखा जाए कि ये फोकस से चली है, फोकस से परिवर्तन बाद क्या होती है? इसके पैरेलल हो जाती है। तो दोनों कहाँ पर काट रही है? ये जो दोनों जो किरणें जो सी बिंदु पर काट रही है, यानी जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है। ये जो वस्तु है हम लोग जो डायग्राम जो खींचे हैं थोड़ा सा और नीचे करके खींचेंगे, तो कहने का मतलब है कि ये जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा हम लोग इमेज चुके जब बनाओगे तुम लोग, तो हमारे तो साइज तो चौक से छोटा बड़ा हो रहा है, यानी जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। यानी कि जब सी पर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और इसका आकार और इसका आकार दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो पहली किरण समानांतर चली थी, लेंस से ये तुम्हारा जो है दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस होकर के आई है। दूसरी किरण फोकस से चली है, परिवर्तन के बाद क्या करती है? प्रधान अक्ष से समानांतर हो गई है। तो जहाँ दोनों जहाँ पर काट रही है, जहाँ पर काटेगी वहाँ पर क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। तो यहाँ पर जो है इसका उल्टा इमेज बन रहा है। तो इसका हमारा साइज जो हो गया, नेचर पर जानना चाहिए कि साइज क्या होगा? वस्तु के बराबर होगा। नेचर क्या होगा? नेचर तो हम लोग देख रहे हैं प्रिंसिपल नीचे बन रहा है, तो नेचर हमारे क्या होगा? वास्तविक एवं बराबर, वास्तविक एवं उल्टा। क्योंकि जो वास्तविक बना वो उल्टा बनेगा ही। अब पोजीशन कहाँ पर बना है? सी पर ही बना है। कहाँ पर बना है? सी पर। यानी कभी कभी ऐसे पूछेंगे कहाँ पर वस्तु को रखा जाए कि वस्तु का आकार और इमेज का आकार दोनों बराबर हो जाए। तो सी बिंदु पर, कौन बिंदु पर? सी बिंदु पर रखने पर जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा इमेज भी होता है। इस कभी कभी इस क्वेश्चन को ये भी हम लोग कर सकते हैं कि किस पोजीशन पर वस्तु को रखने पर वस्तु का आकार और उसके इमेज का आकार बराबर होगा। तो सी पोजीशन पर रखने पर होगा। तो हमने जाना कि सी वस्तु पर, सी पोजीशन पर रखेंगे
इसका प्रयोग उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, और कहाँ पर बनेगा? सी पर ही बनेगा। पोजीशन कहाँ पर बनेगा? सी पर ही बनेगा। अब हम लोग चौथे पोजीशन के बारे में जानेंगे। अब चौथा पोजीशन जो है सी और एफ के बीच, ये सी है और ये एफ के बीच में जो वस्तु को रखे हैं। अब क्या इसका इमेज कैसे बनेगा, इस पर विचार करना है। तो पहला तो हम जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगी। ये किरण चली प्रधान अक्ष के समानांतर, परावर्तन के बाद किसे होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस बार दूसरी किरण को मान लो पोल से चला रहे हैं। कहां से ले जा रहे हैं? पोल से। पोल पर टकराई, तो पोल पर टकराती तो पड़े हो कि आपतन कोण के बराबर परिवर्तन कोण बनाते हुए आगे बढ़ती है। तो ये जितना आपतन कोण है उतना ही परिवर्तन कोण बना करके ये किरणें जो है आगे की तरफ बढ़ती है और यहाँ पर काट रही है। तो जरा देखा जाए तो जब वस्तु सी और एफ के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब जो बना है यहाँ पर उल्टा बना है, क्योंकि ये ऐसे और ये उल्टा बना, और ऐसे प्रधान अक्ष के नीचे बना है। और प्रधान अक्ष के नीचे जो भी इमेज बनेगा वो हमेशा रियल इमेज होगा, और जब रियल इमेज होगा तो हमेशा उल्टा होगा। लेकिन जरा देखो साइज जो है उसे बड़ा हो गया। तो जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखी जाती है इसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है, वो वास्तविक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, और यह प्रतिबिंब जो है सी के बाहर, बियॉन्ड सी के बाहर बनता है, सी के बाहर बनता है। तो कभी पूछेगा कोई कि सी और एफ के बीच में रखते हैं तो पहली किरण समानांतर चली, फोकस से होकर के चली आई, दूसरी किरण पोल से टकरा रही। किससे टकरा रही है? पोल से। और हमने बताया था चौथे शर्त में कि पोल से टकरा के जो आपतन कोण है ठीक उतना ही परिवर्तन कोण बनाकर के परिवर्तित होगी। और दोनों किरण, ये किरण है और ये किरण है, दोनों किरण जहां पर काटती है वहीं पर वस्तु का इमेज बनता है। और तुमको मालूम होना चाहिए कि किरणें जब मिलती है तो जो इमेज बनता है वो रियल बनता है। तो हम बोलेंगे कि जब वस्तु को, हमारा साइज क्या हो गया? वस्तु से बड़ा हो गया। साइज हमारा वस्तु से बड़ा हो गया। नेचर क्या हो गया? नेचर हमारा उल्टा एवं वास्तविक। पोजीशन पोजीशन क्या है? तो सी के बाद बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी के बाद बना है। तो ये हमने चौथे पोजीशन को जान लिया। अब हम जो है पांचवें पोजीशन पर चल रहे हैं। अब हमारा पांचवा पोजीशन जो है वस्तु जो है फोकस पर रखी गई है, एफ पर। वस्तु कहां पर है? ए पर है। तो अब हम लोग जानते हैं कि पहली किरण जो है प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगी और परिवर्तन के बाद किससे होकर के जाएगी? फोकस होकर के जाएगी। फोकस होकर के गई है। और दूसरी किरण पोल से जब टकराती है, पोल से टकराई तो आपतन कोण के बाद परिवर्तन कोण के बराबर बनाती हुई ये किरणें जो है परावर्तित होती है। यानी जितना जो आपतन कोण होता है उतना ये क्या होता है? परावर्तन कोण। तो देखोगे जब वस्तु ए पर रखी जाती है, वस्तु कहां पर है? ए पर है, यहाँ ए पर है वस्तु। तो पहली किरण चली प्रधान अक्ष के समानांतर, यहाँ से परिवर्तित हुई और फोकस होकर के चली। दूसरी किरण पोल से टकराई, पोल से टकराने पर आपतन कोण के बराबर परिवर्तन कोण बनाती हुई परिवर्तित हो जाती है। तो दोनों किरणें जो देख रहे हैं वो समानांतर होती जा रही है। यानी कहाँ पर मिलेगी? अनंत पर मिलेगी, उसका पता नहीं है। एक तो कल्पना है कि कहाँ मिलेगी, तो अनंत पर मिलेगी। तो जब अनंत पर मिलेगी तो इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जब वस्तु को एफ दूरी पर रखा जाएगा या फोकस पर रखा जाएगा
इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। अब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब पोजीशन कहाँ पर? अनंत पर, क्योंकि जब समानांतर हो गई है तो समानांतर किरणें कहाँ मिलती है? अनंत पर मिलते। कल्पना है कि वो कहाँ मिली, किसी ने देखा होगा नहीं, कि मान लिया जाता है कि किरणें जो अनंत पर जाकर के मिलेगी। तो हमारा जो पहला शर्त जो हो गया कि साइज बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, नेचर तो हमने बता दिया, उल्टा और वास्तविक। पोजीशन अनंत पर, और आपको जानना चाहिए कि अनंत का कभी कभी एक सिंबल भी ऐसा होता है, 8 को जो सुला देता है ना, ये अनंत का सिंबल है। इसको हम लोग चाहे तो अनंत का सिंबल भी दे सकते हैं अनंत पर। तो हमने कहा देखा कि जब वस्तु के ए पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वास्तविक बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, और कहाँ बनता है? अनंत में बनता है। तो हमने पांचवें, अभी तक हमने जो कुछ भी देख रहा है वो प्रतिबिंब हमेशा बार बार उल्टा और वास्तविक बन रहा है। अब हमारा लास्ट पोजीशन है, छठवां पोजीशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब अंतिम पोजीशन जो है एफ और पी के बीच, यानी फोकस और पोल के बीच, ये पोजीशन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पोजीशन है। प्राय परीक्षा में ज्यादातर ये पूछा जाता है कि जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो इमेज किस तरह का बनता है, उसको ड्रॉ करना है। तो अब हमारा वस्तु यहाँ पर है। तो पहली किरण तो मैं बताया था कि प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगी और परिवर्तन के बाद किससे होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। इसको भूलना नहीं होगा, फोकस होकर के जाएगी। तो पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चली, इस दर्पण पर टकराई और वो फोकस होकर के चली गई। दूसरी किरण जो है, मान लो लेते कहीं भी लेते, मान लो पोल से ले रहे हैं, ये दूसरी किरण यहाँ से पोल से टकराई। तब पोल से टकराई तो जितना आपतन कोण है उतना ही परिवर्तन कोण बनाते हुए वो परिवर्तित होगी। यानी आपतन कोण या परिवर्तन कोण दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब हम देख रहे हैं कि इन किरणों की दूरी तो जब घटती जा रही है तो जरूर इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो इन किरणों को पीछे मिलाने से वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। तो हमने बताया था कि जब भी किरणों को पीछे मिलाने से जो इमेज बनता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। और ये भी देख लो, जो प्रधान अक्ष के ऊपर है, प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी इमेज बनता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। तो इस अवस्था में हमने देखा कि जो प्रतिबिंब जो बन रहा है ये दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण इधर दर्पण के पीछे बन रहा है और उसका आकार क्या है? वस्तु से बड़ा है, सीधा है और काल्पनिक है। तो जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखा जाता है इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, और जब सीधा बनता है तो काल्पनिक बनता है। ये वस्तु से बड़ा बनता है और कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो हमारा पहला पोजीशन हो गया, पहला नियम हो गया कि साइज क्या हुआ? वस्तु से बड़ा। दूसरा बात है नेचर। नेचर में क्या है भाई? ये जो सीधा और काल्पनिक, जो काल्पनिक है काल्पनिक तथा सीधा, काल्पनिक लोग वर्चुअल इमेज करते हैं, क्या कहते हैं? वर्चुअल। काल्पनिक और सीधा बनता है। पोजीशन क्या है? तो दर्पण के पीछे।
हमने देखा कि जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और यह दर्पण के पीछे बनता है। ये हमारा जो कनकेव जो है मिरर जो है एक ही अवस्था में केवल जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वो हमेशा वस्तु से बड़ा बनाता है, वस्तु से बड़ा बनाता है। इसका प्रतिबिंब कभी भी बनेगा तो वस्तु से बड़ा ही बनेगा। अब हम लोग जो है कॉनकेव तो हमने पढ़ लिया, कन्वेक्स मिरर जो है किस तरह से इमेज बनाता है इसको हम लोग जो है अगले क्लास में देंगे। तब तक आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पर ये सारे चित्रों का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने के बाद ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, क्योंकि परीक्षा में प्राय ही पूछा जाता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके बाद वाला जो क्लास होगा उसके बारे में मैं कन्वेक्स मिरर से जो इमेज कैसे बनता है उसके बारे में बताऊंगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा जो है गार्जियन का बात मान करके पढ़ते रहिए। ये हमारी शुभकामना है।